देखो स्टार्ट छोटी कंपनी रहेगी। आज के टाइम पे हम ये चीज नहीं बोल सकते कि मैं फायरवॉल खाली पढ़ के मैं फायरवॉल इंजीनियर, क्योंकि ऐसा चीज है कि कहीं कंपनी में आप जाओगे, आप सिक्योरिटी इंजीनियर रहोगे, लेकिन आपसे राउटिंग स्विचिंग भी कराया जाएगा। हाँ सर ठीक है, आपको जी स्किलर भी थमा दिया जाएगा कि लो इस पे भी हम्म, पढ़ो, इस पे भी करो। तो डिपेंड करता है उनके पास मैन पावर कितना है, कहाँ पे वो कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हर कंपनी का अपना अलग अलग सिनेरियो होता है। स्टार्टअप में बिल्कुल। जाओगे तो आपसे राउटिंग स्विचिंग के अलावा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, नॉन टेक्निकल वर्क, वो भी करा देंगे आपसे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि राउटिंग स्विचिंग, इसलिए आज के टाइम पे देखो वही सरवाइव कर रहा है जिसके पास मल्टीपल स्किल है। अगर आप करेक्ट खाली राउटिंग स्विचिंग है तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे, खाली फायरवॉल भी नहीं सरवाइव कर पाओगे। अच्छा है, फायरवॉल की स्किल अच्छी है, बट पहले के टाइम पे क्या था ना कि चीजें चलती थी। आज के टाइम पे जितना चीज ऑटोमेट हो रहा है, देख रहे हो ऑटोमेशन आ रहा है, आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो राउटिंग स्विचिंग, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन द सेंस फॉलो ऑल्टो फायरवॉल, फोर्टिगेट फायरवॉल, कोई दोनों ले लो या दोनों में से कोई एक भी ले लो। उसके बाद आप ऑटोमेशन भी स्टार्ट करो, धीरे धीरे ट्राई करना कि कैसे होता है ऑटोमेट, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लिखना सीखो, क्योंकि आने वाला टाइम आपको भी पता है ऑटोमेशन का ही है। ठीक है, हर चीज ऑटोमेट हो रहा है, तो ऑटोमेशन का भी नॉलेज। उसके बाद आपको टाइम मिले तो क्लाउड सिक्योरिटी सीख लो, क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी कहीं नहीं जाएगा और आने वाले टाइम पे और भी बूम होगा। तो जब आप मल्टीपल स्किल रहेगा ना, तो आप किसी भी टीम में जाओगे तो आपका मतलब आपको निकलने का या फिर आपका ले ऑफ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल, आपके पास मल्टीपल स्किल है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। प्रॉब्लम उनको होगी कि जो लोग राउटिंग स्विचिंग कर रहे हैं तो राउटिंग स्विचिंग पे ही बस बने पड़े हैं, ना फायरवॉल सीख रहे हैं, ना ऑटोमेशन सीख रहे हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा जी स्किलर क्लाउड सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके पवन। ओके राइट सर। ठीक है, बट इतना थोड़ा सा भी नर्वस भी नहीं होना है। ठीक है, मैं भी अपने स्टार्टिंग कैरियर में ऐसे था। हमारे भी गुरु थे, ज्ञान दिया करते थे, ऐसे अभी भी देते हैं। तो बस करते रहो, सुनते रहो। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, बट एक टाइम आता है कि चारों ओर से मिलने लगती हैं। करेक्ट सर। बस हमें क्या करना है कि हमें उस चीज को करते रहना है, क्योंकि वही हमारे हाथ में है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। स्टार्ट करें कि थोड़ा सा और मोटिवेट करो? बट ये मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी है। ठीक है, आप जब काम करते रहोगे तो आज नहीं कल आपको रिजल्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा। चलो बाकी लोग और जा भी रहे, देखो एक लोग चले गए, पता नहीं कौन थे। हेलो द्रुमेल। चलो फिर हेलो लेट सर। मी शेयर माय स्क्रीन एंड बिगिन द सेशन। तो कल हमने देख लिया था, क्या देख लिया था? टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, यस सर। आज हम देखेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो जो भी हमारा पैकेट ट्रांसफर होता है, जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, वो एक एप्लीकेशन से निकलता है। और एप्लीकेशन से निकलते हुए, जैसे आपका क्या है, व्हाट्सएप पे क्या है, एप्लीकेशन है। जस्ट गिव मी मिनट। हेलो संदीप। हाय सर। लेट हो गए क्या आप? जी सर, ये यहाँ पे ना नेटवर्क इशू है, डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, तो हम बात कर रहे थे ओएसआई मॉडल की। देखो, जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो गया, टीम्स हो गए, तो हम कोई भी चैट करते हैं, कोई भी मेल करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू होते हुए वो डेटा को हम एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और उस डेटा को ट्रांसफर करते हैं। बट वो डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? वो डेटा ट्रांसफर होता है एक प्रॉपर नेटवर्क, हम कनेक्टेड हैं, प्रॉपर नेटवर्क बना हुआ है। उसके थ्रू क्या हो रहा है, एक डेटा यहाँ से लेके वहां तक जा रहा है। आप इंडिया में हो, कहीं यूएस में है, यूके में है, वो सारी चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। बट मेक श्योर कि वो जो भी चीजें हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं एक नेटवर्क में है, एक वायरलेसली या वायर्ड के थ्रू क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ना वो जो कनेक्शन हो गया कि आपने डिजिटली मैसेज टाइप किया है और वो मैसेज वहां पे शो हुआ है, बट
वो टेक्स्ट मैसेज, हमको भी पता है कि कंप्यूटर किस में बात करते हैं, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज जानता है, बाइनरी। बाइनरी, 0 और 1 में बात करते हैं, ठीक है। अब ये हाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, 0 1 में, ठीक है। और यही 0 और 1 कहाँ लिख लेगा, जो केबल है, वो केबल के थ्रू क्या होता है, फिर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, यही 0 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लाइट ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये लाइट ट्रेवल होता है कहाँ तक, इस एंड तक। और फिर इस लाइट को किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में, बाइनरी से अपर जाते जाते वापस उसी एप्लीकेशन पे क्या दिखेगा, हाई। मतलब कि इनपुट जो था, जो हमने मैसेज को क्रिएट किया, वो क्या था, एक हाई टेक्स्ट मैसेज था। और फाइनली वो जो उधर दिख रहा है, वो वापस से उसी में क्या हो रहा है, हाई में क्रिएट हो जा रहा है। बट इसके बीच में क्या है, हाई नहीं रह रहा है, ये क्या रह रहा है। हो सकता है कि आप लिख के सेंड कर रहे हो, हाउ आ यू, तो ये 3 पैकेट बन गया, ठीक है, अलग अलग हो गया है। फिर ये क्या हुआ, इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आप कोई डेटा सेंड कर रहे हो, तो नॉर्मल डेटा ऐसे तो प्लेन टेक्स्ट में जाता नहीं हो, क्या होता है, इंक्रिप्टेड होता है। मतलब कि हो सकता है हाउ किस में लिखा हो, A@3 ऐसे करके कुछ, मतलब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा, जिससे अगर ये कोई हैकर या फिर कोई भी इस पैकेट को देखता है, तो उसको ये दिखाई देगा कि A@3, या फिर 1 2 F, मतलब कुछ भी इनकरिप्टेड फॉर्म में ऐसे लिखा रहेगा, जिससे ये एग्जैक्ट जो डेटा है, हाउ है, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कोई चुराता भी है डेटा, तो क्या यूज करेगा, 1 2 F, बट हमारा एक्चुअल डेटा क्या था, हाउ था। बट इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी हमारी क्या होती है, नंबरिंग होती है, सेगमेंटेशन होते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। जो कोड होता है, कोडिंग डिकोडिंग, इसकी जो कोड होगा, वो कोड डिकोडिंग वाले साइड को पता होगा कि इसको कैसे डिकोड करना है, उसी के हेडर फॉर्मेट में क्या होगा, ये सारी चीजें लिखी होंगी। अब ये किस में कन्वर्ट, अब ये सेगमेंटेशन हो गया, सेगमेंटेशन में फ्रेम में कन्वर्ट होता है, पैकेट होता है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते होते फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बिट्स डिपेंड करता है कौन सा मीडिया यूज कर रहे हो। अगर आप वायरलेसली यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लाइट का मीडियम यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, LED या फिर लेजर लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हो, या फिर इथरनेट केबल यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब डिपेंड करता है हम मीडिया क्या यूज कर रहे हैं, उस मीडिया के थ्रू क्या होता है, ये कन्वर्जन हो जाता है, वापस से वो दूसरे एंड तक चला जाता है। उस दूसरे एंड से फिर यही कन्वर्जन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस में चलता है। बाइनरी होगा, बाइनरी से अपर लेयर अपर लेयर अपर लेयर होते हुए इंक्रिप्शन हुआ रहेगा, तो उसका डिक्रिप्शन होगा। डिक्रिप्शन होने के बाद उसकी एंडिंग होगी, मतलब कि ये सेगमेंटेशन जो किए हैं, इसको दोबारा से रीअसेंबल करेंगे, रीअसेंबल करने के बाद एग्जैक्ट मैसेज हम ये शो करते हैं। नॉट ओनली द टेक्स्ट मैसेज, जैसे कि हम कुछ इमेज सेंड कर रहे हैं, कुछ वीडियो सेंड कर रहे हैं, कुछ फोटो सेंड कर रहे हैं, कोई इस वॉइस नोट सेंड करनी, ये सारी चीजें किस में कन्वर्ट हो रही हैं, सेम प्रोसेस में फॉलो होती हैं, ऐसे ही वो करती हैं, ठीक है। फॉर्मेट कोई भी हो, तो ये फॉर्मेट कौन कौन से लेयर, क्योंकि हर चीज का क्या होता है, काम होता है ना, कि अब ये हाई है, हाई को तोड़ेगा कौन, ठीक है। तो हमारे नेटवर्क में एक लेयर बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं OSI मॉडल, एक पूरी मॉडल बनाई गई है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, और हर लेयर का क्या है, एक अपना अलग अलग काम है, कि वो कौन सा काम करेंगे इस चीज को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। नाउ, सो आज की क्लास में हम यही देखेंगे। तो OSI मीन्स क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ सेट ऑफ रूल दैट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। दो अलग अलग नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे करते हैं एक नेटवर्क पे, ठीक है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1984 में, जो कि इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है, iOS के, मतलब ISO में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बेसिस पे क्या किया है, इसको किया। मतलब कि क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और इसी रूल के हिसाब से पूरे डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। इट इज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर, ये क्या है, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, जिसमें कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, और हर लेयर का क्या होता है, अपना अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, लेयर है। तो लेट सपोज डिवाइस ये है, डिवाइस ये क्या कर रहा है, कोई डेटा सेंड करेगा डिवाइस बी को, ठीक। तो क्या होगा, डेटा क्या होगा, डेटा एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन हो सकता है व्हाट्सएप हो, ठीक है, कोई मैसेंजर ऐप हो, कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो, वो क्या है, एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन से हम क्या करना है, डेटा को क्रिएट करना है। जहाँ पे डेटा क्रिएट होगा, उसको वो कहाँ पे क्रिएट होगा, वो
सेवंथ लेयर पे क्रिएट होगा, या फिर फर्स्ट लेयर पे। आप सेवंथ भी बोल सकते हो, फर्स्ट भी बोल कर सकते हो, डिपेंड करता है कि अगर आप एज ए सेंडर हो, आपके लिए फर्स्ट लेयर कौन सा होगा। आपके लिए फर्स्ट लेयर जो होगा, जब आप मैसेज क्रिएट कर रहे हो, मैसेज क्रिएट करोगे तो वहां पे मैसेज क्रिएट होगा किस पे, एप्लीकेशन लेयर पे। तो आपके लिए फर्स्ट लेयर क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया। बट वही मैं डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर साइड हूँ, ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। तो क्या इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन पे हाई दिखेगा, नहीं। ये डेटा इसके पास आएगा कैसे, ये डेटा आएगा नीचे से ऐसे। सबसे पहले क्या आएगा, केबल के थ्रू फिजिकल लेयर पे आएगा, उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे, फिर नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन, सेशन के बाद प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन पे। एट द लास्ट किस पे दिखेगा, एप्लीकेशन पे दिखेगा। तो रिसीवर साइड पे हम क्या बोल सकते हैं, रिसीवर साइड पे जो फर्स्ट लेयर होता है वो क्या होता है, हमारा फिजिकल लेयर होता है। इन द लास्ट लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। वही हम अगर सेंट्रल साइड से बोलेंगे तो फर्स्ट लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। इन द लास्ट लेयर क्या होता है, हमारा फिजिकल लेयर होता है। क्लियर। अब जो डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अब डेटा का जो ट्रांसफर किए, अब डेटा क्रिएट हुआ। अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है, जैसे कि लेट सपोज कि आप इमेज सेंड करो। इमेज का क्या होता है, फॉर्मेट होता है जेपीजी, या फिर पीएनजी, या फिर एसवीजी, ऐसे करके फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, वीडियो सेंड कर रहे हो तो MP4, एमओवी, ऐसे करके फॉर्मेट होते हैं। टेक्स्ट का TXT फाइल होता है। तो हर फाइल का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। PDF है तो PDF.PDF होता है। तो उस डेटा को किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर की होती है। तो जब ये डेटा नीचे आएगा तो उस पर फिजिकल हेडर लग जाएगा, और प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, इस डेटा को स्टोर करेगा। इस डेटा का क्या है, फॉर्मेट क्या है, मतलब इसका प्रेजेंट करने का फॉर्मेट क्या है, वो इसमें स्टोर हो गया। फिर एक और हेडर नीचे आएगा, लग जाएगा कि अब सेशन लेयर, सेशन में इसकी क्रिएशन होता है, कैसे इंटरनेट से ट्रेवल करेगा। तो अभी हम लाइन बाय लाइन सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, चीजों को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर नेटवर्क में हम ले जाते हैं, नेटवर्क में के थ्रू क्या आ जाता है, हमारा IP एड्रेस लग जाता है। फिर डेटा लिंक में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा लेयर 2 हो जाता है, जो स्विच के थ्रू ट्रेवल करता है, तो वहाँ पे मैक एड्रेस लग जाता है। एट द लास्ट वो सारी चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये बाइनरी नंबर कहाँ ट्रेवल होता है, केबल की हेल्प से। फिर रिसीवर वाले साइज पे कहाँ पहुंचता है, फिजिकल लेयर पे पहुंचता है। उस फिजिकल लेयर से वापस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर कन्वर्ट होगा डेटा लिंक लेयर पे। फिर जब मैक एड्रेस का काम खत्म हो जाएगा तो वो चीज ड्रॉप कर देगा। फिर ऐसे करते करते ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एट द लास्ट एप्लीकेशन लेयर पे क्या बचेगा, खाली हमारा डेटा बचेगा। अब ये चीजें कैसे खत्म होती है, देखो एट द लास्ट जब डेटा यहाँ तक आया, सब कुछ हो गया इंटरनेट ट्रांसफर। अब प्रेजेंटेशन लेयर जो यहाँ पे स्टोर किया था, वो यहाँ क्या करेगा, बताएगा इसको कि ये जो डेटा है इसको किस में बनाओ, इसको TXT फॉर्मेट में बनाओ, और TXT फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करो। तो इसी वजह से क्या होता है, हर लेयर का क्या है, अपना अपना एक सिनेरियो, अपना अपना एक काम है। और वो काम अपना वो याद रखते हैं, जब तक इस लेयर से इस लेयर तक पहुंचाने देंगे। जब तक डेटा लिंक लेयर से निकला, डेटा लिंक लेयर तक पहुंच नहीं जाएगा, तब तक ये मैक एड्रेस नहीं हटेगा। ठीक है। फिर उस मैक एड्रेस जब नेटवर्क लेयर पे पहुंच जाएगा, IP पे, तो हमारा IP एड्रेस तब हटेगा। इस तरह आगे करते करते हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे तब तक आएगा, जब तक ये प्रेजेंटेशन लेयर बता नहीं जाएगा कि ये डेटा क्या है, इसमें शो करना है हमें। एट द लास्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पे ये डेटा हमें शो हो जाएगा। आए। ठीक है। क्लियर। तो दिस इज हाउ अ डेटा ट्रेवल फ्रॉम द सेवंथ लेयर। तो देखो क्या है, ये हमारा सेंड करने का टाइम हो गया, और ये हमारा जब हम रिसीव करने तब का टाइम होगा। तो रिसीव करते टाइम देखो क्या है, हमारा बाइनरी, बाइनरी के बाद हमारा डेटा लिंक, एक एक करते करते क्या है, ऊपर एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से बात करेंगे, सबसे पहले उल्टा एप्लीकेशन लेयर से बात करते हैं, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे तो बाद में चीजें आएंगी, पहले तो इंफॉर्मेशन क्रिएट होगा। ठीक है। तो या फिर हम इधर ही से चलते हैं, ये सही हो कि आपको कोई डेटा रिसीव हुआ तो कैसे होता है। तो द लोवेस्ट लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल इज अ फिजिकल लेयर। जो भी हमारा सबसे लोवेस्ट मॉडल होता है, जैसे कि आप क्या हुआ, ISP हुआ, ISP से हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया, राउटर पे लगाया। तो यहाँ से जो भी डेटा आएगा इस केबल के थ्रू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है। वहां पे आने के बाद क्या होगा कि अब ये चीजें फिजिकल लेयर पे आ गई, या फिजिकल लेयर पे क्या है, बिट्स के फॉर्म में आए। बिट्स के फॉर्म में आने के बाद क्या होंगी, अब
के फॉर्म में आएंगे, किसके थ्रू? हब, रिपीटर, मॉडेम या केबल, इन सारे चीज के थ्रू, जो हमारे जो डिवाइस किस पे वर्क होते हैं, फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं, वहां तक ये डिवाइस आ गए। किसके फॉर्म में? बिट्स के फॉर्म में, फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड, एक नोड से लेके दूसरे नोड, मतलब यहाँ से लेके और जहां से भी वो आ रहे हैं वहां तक। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस, जो एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन होता है, नॉट वर्चुअल या फिर हाइपोथेटिकल या फिर लॉजिकल, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारा एक्चुअल कनेक्शन होता है वो किस पे होता है? वो हमारा फिजिकल लेयर पे होता है। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये डेटा को बिट्स के फॉर्म में ट्रेवल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सा होता है? हमारा फिजिकल लेयर होता है। Now the data link layer is responsible for the node to node delivery of a message. The main function of this layer is to make sure the data transfer is error free. जो भी डेटा हो हमारा क्या हो? एरर फ्री हो, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड ओवर द फिजिकल लेयर, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएलएल मतलब कि डेटा लिंक लेयर टू ट्रांसमिट इट टू द होस्ट यूजिंग अ मैक एड्रेस। इस पे जो हमारा कनेक्शन होता है, इस पे जो हमारी चीजें ट्रांसफर होती हैं, वो क्या होती है? लेयर टू, इसी को हम बोलते हैं, जिसपे क्या लगी रहती है? स्विचेस लगी रहती हैं। अब हर डेटा पे, हर लेयर पे कौन कौन सी डिवाइसेस लगी रहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका फिजिकल लेयर पे क्या लगा होता है? हब लगा होता है, रिपीटर लगा होता है, केबलिंग लगी होती है, ठीक है। लेयर टू पे हमारे क्या होती है? स्विचेस लगी होती हैं। तो स्विच किस पे वर्क करता है? स्विच वर्क करता है मैक एड्रेस पे। तो यहाँ पे डेटा जो ट्रांसफर होता है, फ्रॉम नोड टू नोड डिलीवरी होता है, और किसके बिहाफ पे? मैक एड्रेस के बिहाफ पे डेटा को ट्रांसफर करता है। फिर बात आती है जब हमारी मैक एड्रेस तक आ गई, तो वहां से क्या आ जाएगी? नेटवर्क लेयर पे। द नेटवर्क लेयर वर्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। देखो, नोड टू नोड अलग है, बिट टू बिट अलग है, और होस्ट टू होस्ट, होस्ट क्या होता है? कि नेटवर्क जिसको हम बोल रहे हैं, नेटवर्क इन द सेंस जो आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आपका पूरा एक, लेट मी शो यू, जैसे आपका राउटर आ गया, तो राउटर पे एक आईपी एड, एक नेटवर्क आया, तो अंदर क्या है? ये सारे जितने डिवाइस कनेक्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम होस्ट बोलते हैं। जो क्या होते हैं? सेम नेटवर्क में होते हैं, बट इनके क्या होते हैं? जो लास्ट के होस्ट, आईपी एड्रेस का होस्ट पार्ट जो होता है, वही क्या होता है? चेंज होता है। तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? नेटवर्क लेयर। सिलेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो मेन काम क्या है? देखो, नेटवर्क लेयर पे जब आते हैं तो बात आती है, कौन काम करता है? राउटर। अब राउटर का मेन काम होता है राउटिंग करना, ठीक है, पाथ को सेलेक्ट करना, कौन से पाथ से जाएगा, क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी किसको होती है? लेट L3 लेयर को, नेटवर्क लेयर 3 को होती है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर। सो द सिलेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ प्रमोद टू ट्रांसमिट द पैकेट फ्रॉम द नंबर ऑफ रूट्स अवेलेबल। जितने भी हमारे पास रूट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहां से कौन से डेटा कहाँ से जाएगा, ये सारी चीजें कौन बताता है हमें? नेटवर्क लेयर बताता है, ठीक है। जो रास्ता हमें बताता है, कौन बताता है? नेटवर्क लेयर। द सेंडर एंड द रिसीवर आईपी एड्रेस आर प्लेस इन द हेडर बाय अ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर आपका जो सेंडर का आईपी एड्रेस है, प्लस जो रिसीवर का आईपी एड्रेस है, वो क्या करता है? नेटवर्क लेयर की हेडर में फिट कर देता है, ताकि आप उस एड्रेस की हेल्प से कहाँ जा सको? अपने डेस्टिनेशन तक जा सको। क्योंकि अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा, जब तक आपको एड्रेस नहीं पता होगा, तो आप कोई भी पैकेट डिलीवर नहीं कर सकते। जैसे कि आप अमेजोन से या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से आपने क्या किया, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, जब तक आप एग्जैक्ट एड्रेस अपना नहीं देते हो, तब तक वो क्या जो भी पार्सल है आपका, आपके घर तक आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह हमें जो भी पैकेट डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका सोर्स आईपी एड्रेस, साथ ही साथ उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि वो डेटा निकले यहाँ से तो उसके डेस्टिनेशन तक चला जाए। वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है हमारा लेयर 3 रूट। रूट पे ही क्या होता है? आईपी एड्रेस, ये सारी रूट की जिम्मेदारी किसकी होती है? लेयर 3 की होती है। क्लियर? मतलब लेयर 4, लेयर 4 पे क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? चीजें तो आ गई, ठीक है, अब इसको कैसे हमें ले जाना है? वो क्या करता है? अब पैकेट को इकट्ठा नहीं ले जाएगा। जैसे कि आपने कंप्लीट एक मैसेज या वीडियो या इमेज कुछ भी रखा है, तो उसको इकट्ठा नहीं ले जाएगा। उसको क्या करेगा? उसका सेगमेंटेशन करेगा, और फिर जब वापस से
रिसीवर वाले साइड जाएगा तो इसकी क्या करेगा, रीअसेंबली करेगा। मतलब आपने मैसेज सेंड किया, अब वो क्या होगा, अलग अलग टुकड़ों में टूटेगा। वो टुकड़ा एक एक करके क्या होगा, आगे फॉरवर्ड होगा, और फॉरवर्ड होते होते फिर जब पहुंचेगा वापस से किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो वापस से उसी टुकड़े की क्या होगी, रीअसेंबली होगी। बट जब रीअसेंबली होती है तो इस पे क्या होती है, एक नंबरिंग हम डाल देते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम होता है कि वो क्या करता है, एक नंबरिंग मेंशन कर देता है, ताकि जब रीअसेंबली करें ऑर्डर ऐसा ना हो कि मैच हो। जैसे कि आपने बोला हाउ आ यू, तो जब आपका टुकड़ा हो जाएगा तो हो सकता है आर पहले गया, हाउ बाद में गया, यू बाद में गया। बट जब वहां पे मैसेज रिसीव होगा, उसकी रीअसेंबली होगी, तो इस पे क्या होगा, नंबरिंग रहेगा। उस नंबरिंग के बिहाफ पे वापस से इसको क्या करेगा, रीअरेंज करेगा और सही मैसेज बनाएगा, हाउ आर यू। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि आप यहाँ से हाउ आर यू सेंड करने, उधर आ रहा है आर यू हाउ। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो ये किसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि पैकेट को ब्रेक तो करता है, पर ब्रेक करते टाइम उस पर एक टैग दे देता है, उस पर एक नंबरिंग दे देता है। उसके बिहाफ पे क्या करते हैं हम, इसकी सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली करते हैं। क्लियर। जैसे कि देखो, हेलो हाउ आर यू, तो ये हमारा एग्जैक्ट मैसेज है। तो एग्जैक्ट मैसेज क्या हुआ, सबसे पहले इसकी नंबरिंग हुई। टोटल नंबर ऑफ इसमें मैसेज क्या है, 5 है। तो 5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5, ऐसे करके हमने नंबरिंग किया। पहले पांचों में से क्या लगेगा, फर्स्ट ये लगेगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फाइव ये। अब ये क्या करेगा, इसको इधर उधर कर देगा। जैसे कि हाउ पहले आ गया, इधर आ गया। अब जो मैसेज ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा इस फॉर्मेट में। अगर ये मैसेज किसी को मिलता भी है तो क्या वो इसका कुछ कर पाएगा? नहीं। जैसे कि आपका क्या है, पासवर्ड है Cisco@123। बट ये जब रीअसेंबली होगा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा, तो क्या होगा, CIS@312CO। ठीक है, ऐसे हो गया। अगर ये किसी को मिलता भी है, किसी भी थ्रू, ठीक है, किसी भी पैकेट स्नीपर के थ्रू, तो क्या ये पासवर्ड एग्जैक्ट पासवर्ड है जो यूज करेगा? नहीं यूज करेगा। अब इसका अरेंज करने का भी एक डिफिकल्टी है, कैसे अरेंज करेगा, नहीं कर पाएगा। तो जो पासवर्ड उसको मिलेगा वो एक अलग पासवर्ड मिलेगा, जिसका यूज करना। और ऐसा भी नहीं है सिर्फ कोई रहे, ये इंक्रिप्शन भी अगर यूज करते हैं हम ना, RSA की जिसको बोलते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे इंक्रिप्टेड मैसेज बनाते हैं। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सी को हम ऑटोमेटिकली, वो इसका काम होता है, हो सकता है सी को ये ई बना दे, इसको 1 बना दे, एस को 2, मतलब ये आपस में एक इनक्रिप्ट करके कोड कर लेगा। कोड और डिकोड जब उधर शो होगा, उसी कोड का क्या हो जाता है, डिकोड हो जाता है। कि आपने ई को क्या माना था, सी माना था, 1 को आई माना था, क्या हो जाएगा, CI। इसी तरह SCO@123, ये सारी चीजें कंबाइन हो जाएंगी और आपको एग्जैक्ट पासवर्ड मिल जाएगा। क्लियर। फिर ये क्या होता है, हमारा ट्रेवल करता है, और जब एट द लास्ट वहां पहुंचेगा रिसीवर साइड, तो जो नंबरिंग हमने किया था 1/5, 2/5, इसी के भी यहाँ पे क्या होगा, इसका वापस से रीअसेंबली होगा, और हमें कंप्लीट मैसेज देखने को मिलेगा। एट द लास्ट, सेकंड लास्ट, नॉट लास्ट, हमारा सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर का क्या होता है कि चीजों के बीच में कम्युनिकेशन बनाना। ठीक है, नेटवर्क है, डिवाइस है, तो उनके बीच में क्या कनेक्शन बिल्ड है, क्या मैनेजमेंट है उनके बीच में। जो अगर हमारे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की चीजें आ गई, तो कॉन्फ़िगरेशन की चीजें करने से पहले उसकी पूरी जो एटमॉस्फियर, जो इन्वायरमेंट होगा चेक करने का, वो कौन चेक करेगा, वो चेक करेगा सेशन लेयर। उससे कम्युनिकेशन बनाना, उसके साथ मैनेजमेंट देखना, उनके बीच में कोई भी ऐसी ग्लिच ना आए जब कोई प्रोडक्शन पे काम करे, ये सारा चीज कौन देता है, सेशन लेयर देखता है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जस्ट लाइक एन HTTP, हमारा HTTPS, ये सारी चीजें कौन कहाँ से होती हैं, हमारी वेबसाइट से। जब हमारी चीजें लोड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वही हमें प्रोवाइड करती हैं कि चीजें क्या होंगी, कनेक्शन बिल्ड है या नहीं बिल्ड है। क्लियर। तो ऑथेंटिकेशन करना है, इसकी सिक्योरिटी देखना, ठीक है, कनेक्शन बिल्ड करना, मैनेजमेंट देखना, ये सारी चीजों का जिम्मेदारी किसको होता है, वो होता है सेशन लेयर को। ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है कि जो डेटा है, इमेज है, जो हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं, वो डेटा जब ट्रांसफर होता है, जो डेटा जब ट्रेवल करता है हमारे नेटवर्क में,
उस डेटा को शो कराना है जब हमें अपने फोन पे वापस से, जैसे कि आपने हाई सेंड किया, यूजर वाले साइड या रिसीवर वाले साइड भी हाई ही शो होगा। बट वो डेटा क्या है, बीच में टूट गया है, वो डेटा 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया है। उसको इस हिसाब से हम दोबारा से रीअसेंबल करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सेम डेटा हमारा क्रिएट हो जाए, और जो फॉर्मेट है वो उसी फॉर्मेट में। ऐसा ना हो कि यहाँ से टेक्स्ट मैसेज भेजे थे वहां पे क्या पहुंच रहा है, इमेज पहुंच रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर टेक्स्ट सेंड किए हैं तो टेक्स्ट ही जाएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि जो भी डिवाइसेस ट्रेवल होती हैं उसका हमें क्या करता है, नोट या हेडर में उसकी चीजें डालता है कि ये क्या था, एक जेपीजी फॉर्मेट है, ये क्या था, एमपीईजी था, ये जीआईएफ था, ये फिर आपका एसएसएच हो गया, टेलनेट हो गया, मतलब जो भी चीजें हैं फॉर्मेट, एसएसएच टेलनेट तो नहीं होगा, बट जो हमारा डेटा का फॉर्मेट हो सकता है, वीडियो हो गया, एमओवी फाइल हो गया, एमपी4 हो गया, वो सारी चीजें किसमें होंगी, प्रेजेंटेशन लेयर के हेडर में होंगी। फिर एट द लास्ट जब हमारा डेटा सबसे ऊपर एप्लीकेशन पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे लेट सपोज क्या था, पीएनजी फॉर्मेट था, ठीक है। जो इमेज था वो क्या था, पीएनजी फॉर्मेट था। प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर को बताएगा कि ये डेटा किसमें है, पीएनजी फाइल में है। पीएनजी फाइल की कंपेटिबिलिटी की वो सॉफ्टवेयर को ढूंढेगा कहाँ से पीएनजी फाइल को शो किया जाता है, और उस डेटा को पीएनजी फाइल पे शो कर देगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। या फिर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे शो कर देगा। क्लियर। और द एप्लीकेशन लेयर क्या है, जहां से हम मैसेज क्रिएट करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। एट द वेरी टॉप ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल स्टैक ऑफ लेयर, यू फाइंड द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्रिएट द डेटा और कंज्यूम द डेटा। एप्लीकेशन लेयर पे नॉट ओनली वी क्रिएट द डेटा, वी कैन कंज्यूम द डेटा ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि आप डेटा सेंड कर रहे हो तो वहां से आप डेटा क्या कर रहे हो, कंज्यूम भी कर रहे हो, उसको देख भी रहे हो, ना कि खाली क्रिएट ही कर रहे हो। तो जहां से हम डेटा देखते हैं और क्रिएट करते हैं और कंज्यूम करते हैं, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन लेयर। सो जो हमारे सेवंथ लेयर थे, देखो क्या हुआ, डेटा ऊपर से यहाँ आया, फिर यहाँ आया डेटा के फॉर्मेट में। डेटा के फॉर्मेट में जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, इसकी सेगमेंटेशन हो जाती है। जब सेगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, असेंबली और सेगमेंटेशन के लिए टुकड़ों में, उसके बाद एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैकेट के फॉर्म में। ये जो नेटवर्क सेगमेंट क्या होगा, पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो नेटवर्क में ट्रेवल करता है डेटा, वो किस फॉर्मेट होता है, पैकेट में, ठीक है। उसके बाद जब हमारा डेटा लिंक पे आएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, और भी छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं उसके। और उसके बाद क्या हो जाता है, ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाइनरी नंबर 0 और 1 में। और फिर वही बिट्स क्या होते हैं, हमारा ट्रेवल करते हैं दूसरे एंड तक। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। यस सर। अभी हमारा एक और लेयर बचता है जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। जो क्या होता है, ओएसआई क्या है, एक रिफरेंस मॉडल है। बट टीसीपी आईपी जो मॉडल है वो क्या है, एक्चुअल वर्किंग मॉडल है। जैसे क्या कर रहे हो, आपकी ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ठीक है। कोई भी कार को डिजाइन या घर को डिजाइन कर रहे हो तो ये पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हो। ओएसआई क्या है, एक रेफरेंस है, उसी का रेफरेंस लेके उसी पे ब्लूप्रिंट करके जो एक्चुअल मॉडल होता है वो क्या होता है, टीसीपी आईपी। जिसमें कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। कुछ कुछ लेयर आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये चारों चारों मिलके क्या बन जाते हैं, खाली एप्लीकेशन बन जाते हैं, ठीक है। जिसके पास खाली जिम्मेदारी होता है कि डेटा को शो करना। तो वो हम आगे देखेंगे जब हमारा आगे टॉपिक आएगा। बट अभी के लिए वो साइड देख लिए। नाउ यहाँ से शुरू होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस से हमारा रियल नेटवर्किंग जर्नी। अभी तक हम फंडामेंटल देख रहे थे, ताकि वो फंडामेंटल इसलिए देख रहे थे कि आगे हर जगह क्या आएगा, यूज आएगा, लेयर 2 लेयर 3 हो गया, डेटा हो गया, पैकेट हो गया, आपको बार बार सुनने को मिलेगा ये सारी चीजें। तो इसलिए वो फंडामेंटल पढ़ाना जरूरी था। बट यहाँ से अब स्टार्ट होता है हमारा रियल नेटवर्किंग डिवाइसेस से। रियल नेटवर्किंग थियरी कह लो, प्रैक्टिकल कह लो, या जर्नी कह लो, नेटवर्किंग की यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखो जितने भी डिवाइसेस लगते हैं किसी भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, वो उसमें से मोस्टली डिवाइसेस यहाँ पे हैं, जैसे कि हब, राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस कंट्रोलर, लोड बैलेंसर, फायरवॉल, ठीक है। सर्वर भी होता है, सर्वर भी है।
बस सर्वर बड़ा होता है ना, तो इसको हम इस पीपीटी पे एडजस्ट नहीं कर सके हैं, इसको हम अलग पीपीटी पे रखे हैं। ठीक है। तो इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि हब क्या होता है, कहाँ पे हम हब का यूज करते हैं, राउटर क्या होता है, राउटर को कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पुराने चीज से स्टार्ट करते हैं, हब से। आपके आज के टाइम पे क्या आप सुनते हो कि हब का यूज हो रहा है? नहीं सर। नहीं। बट यूज हो या ना हो, हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हब, या फिर आप कोई डिसाइड कर रहे हो, कोई डिवाइस को यूज कर रहे हो, उसके यूज करने के पीछे कुछ एक लॉजिक होता है कि हम इस डिवाइस को क्यों यूज कर रहे हैं। तो हब हुआ या स्विच हुआ, ये क्या प्रोवाइड करता है? पोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये क्या था कि जैसे कि आपके पास राउटर आया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आई, तो राउटर में क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपको केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो होते हैं लिमिटेड। बट आपके पास 50 100 ऐसे करके क्या है डिवाइसेस हैं, और सबको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए वाया लैन केबल। अब आप राउटर से नहीं दे सकते, वहां पे आप एक एक्सटर्नल या फिर एक्स्ट्रा डिवाइस यूज करोगे, जिसको हम बोलते हैं स्विच या फिर हब। दोनों क्या करते हैं, दोनों डिवाइसेस में हमें पोर्ट प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम हब यूज करेंगे, कब हम स्विच यूज करेंगे? आप में से किसी को कुछ पता है? नॉन एनी मैनेजेबल के वन? लिए हब। के नॉन मैनेजमेंट मैनेजेबल के लिए क्या यूज करेंगे हम? स्विच। स्विच। और मैनेजेबल के लिए? मैनेजेबल के लिए स्विच, नॉन नॉन मैनेजेबल के मैनेजेबल। लिए हब। हाँ, ठीक है। तो ये तो मैनेजेबल हो गया। बट अगर आपको क्या करना है, बाई डायरेक्शनल बात करना, आज के टाइम पे ऐसा तो है नहीं आप यूनिडायरेक्शनल बातें कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सेम टाइम पे बोल भी रहे हो, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन भी पा रहे हो। बट बीच में कुछ पूछना होगा तो आप बोलोगे तो मुझे भी सुनाई देगा, यस, कि संदीप, राकेश, या फिर आप में से कोई भी क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सारी कम्युनिकेशन क्या है, बाई डायरेक्शनल है। ठीक है। तो इन बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि हब जो होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, और इसमें क्या होता है, कोई सिक्योरिटी या फिर इसके पास खुद का ब्रेन नहीं होता है, एक क्या होता है, डमी। ठीक है। बस पोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, और जो भी इसको डेटा दोगे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। हो सकता है कि आप चाहो कि खाली मैं पोर्ट नंबर 1 वाले डेटा को फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ, पोर्ट नंबर 2 पे खाली करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसके ये प्राइवेसी कंट्रोल नहीं करता है। अगर इसके पास कोई भी डेटा आएगा तो ये जितने भी पोर्ट उसके पास रहेंगे उस सब पे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। और एक तो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो जहां पे हमें प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जहां पे हमें यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन चाहिए, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हब का यूज करेंगे। बट हमें क्या चाहिए कि एक सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, ठीक है। डेटा को हम अपने हिसाब से क्या कर सकें, कि जहां चाहते हैं, अगर हम विलन 1 में खाली सेंड करना चाहते हैं तो विलन 1 पे खाली सेंड करें। पोर्ट नंबर, एक पोर्ट पे खाली सिंगल पोर्ट पे हम क्या करना है, डेटा को ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, डेटा को सेंड करना चाह रहे हैं, तो हम खाली उस पोर्ट पे डेटा को सेंड करेंगे। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस यूज करते हैं। तो सिस्को क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये भी क्या करता है, पोर्ट प्रोवाइड करता है, हब भी हमारा पोर्ट ही प्रोवाइड करता है। बट हब के पास क्या होता है, सिंगल बाई यूनिडायरेक्शनल होता है, साथ ही साथ क्या होता है, उसके पास कोई भी ब्रेन नहीं होता है कि डेटा को क्या करे, कैसे सेंड करे। और स्विच के पास क्या होता है, ब्रेन होता है, वो पोर्ट पे क्या करता है कि कौन से पोर्ट से डेटा कहाँ तक जाना है, सारी चीजें क्या करता है, फिल्टर आउट भी कर देता है, ये सारी चीजें खुद कर लेता है। ठीक है। तो अभी आगे हम धीरे धीरे यही सारी चीजें देखेंगे। चलते हैं, हम हब से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ये तो पीपीटी यहीं तक है। लेट मी ओपन द न्यू पीपीटी। ओके। सो हब इज ए मल्टी पोर्ट डिवाइस। पहले भी हमने बताया हब क्या है, मल्टी पोर्ट डिवाइस है, जो आपको क्या, मल्टीपल पोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि आप उससे मल्टीपल डिवाइसेस को विद इन अ सिंगल नेटवर्क क्या कर सको, कनेक्ट कर सको। सो हब इज ए मल्टी पोर्ट डिवाइस which has multiple port in a device that share the data to a multiple port altogether. The hub act as a dumb switch. हब कैसे ऐड करता है, एक डम स्विच की तरह ऐड करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी ब्रेन नहीं होता है।
that does not know which data need to be forwarded where, so it broadcasts और send the data to each port. इसको ये नहीं पता होता है कि डेटा कौन सा डेटा कहाँ पे ब्रॉड जाएगा, तो ये क्या करता है, जो भी डेटा इसके पास आता है वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है कि जिसका डेटा है वो रख लो, मुझे नहीं। ठीक है। ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है हमारा फिजिकल लेयर पे ऑफ द एसआई मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेयर 1 बोलते हैं। अब जो ऑपरेट होता है वो किस पे ऑपरेट होता है, हमारा 10 Mbps पे ओनली ऑपरेट होता है। इस पे जो हमें स्पीड मिलती है वो कितनी मिलती है, ओनली 10 Mbps मिलती है, मतलब कम स्पीड मिलती है। और ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। आप में से पता है या फिर किसी को डाउट है हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है? एनीवन? सबको पता है ना? यस और नो? यस। नो सर, तो मुझे नहीं देखो, पता। नो नो सर, एक बार बताइए। ओके चलो, बस यही मैं सुनना चाह रहा हूँ। जब क्वेश्चन करूँ मैं, कुछ पूछूं ना, कुछ वर्ड हो तो आप पूछ लिया करो, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है। तो देखो, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स मीन्स यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि जब हमारा डेटा ट्रांसफर होगा तो ये क्या करेगा, बस डेटा को ट्रांसफर करेगा, डेटा को रिसीव नहीं करेगा। और जिस टाइम पे वो डेटा को रिसीव करेगा उस टाइम पे डेटा को ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब वन वे कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि वॉकी टॉकी आप सुने होंगे। वॉकी टॉकी पे आप जब बोलते हो, ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उस टाइम बोलते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा उधर से कोई भी आवाज नहीं आता है। बट जैसे वो उस बटन को रिलीज करते हैं बोलने वाले को, ऑन को, तो फिर बाकी जो भी उनके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उस पर जो बातें होती हैं, उधर से कोई मैसेज आता है वो उनको सुनाई देने लगता है। तो जहाँ पे हमारी सिंगल वन वे कम्युनिकेशन है, या तो हम एट ए टाइम डेटा को खाली सेंड कर सकते हैं या फिर हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं, बट दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम डिवाइसेस को, ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। बट फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि जब हम बोल रहे हैं या फिर जब हम डेटा को सेंड कर रहे हैं उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली हम डेटा को रिसीव भी कर रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी हम कहाँ हैं, जूम पे हैं। तो क्या मैं, ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो? ऐसा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे। फुल डुप्लेक्स क्या करेगा, जब आप बोलोगे साइमल्टेनियसली वो सुनने का भी क्षमता रखता है। और वो उसके पास सुनने की भी क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। जब आप चीजें बोल रहे हो, मतलब ट्रांसमिट कर रहे हो, तो जब आप ट्रांसमिट करते हो उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं हम, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो। लेकिन आप रिसीव करते करते अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल भी सकते हो, मैं उस चीज को रिसीव करूंगा। सेंड करना और रिसीव करना दोनों इसमें क्या होता है, पॉसिबल होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहाँ से हम डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। क्लियर? सो अब क्या है, अब एक हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, स्पीड क्या है, 10 Mbps है। और ये क्या है, एक डम स्विच है, इसके पास कोई भी ब्रेन नहीं है कि कैसे डेटा को रखना है, कैसे नहीं रखना। क्लियर? यस। Yes, yes, clear. क्लियर हो गया ना, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स? सो राउटर अभी हम बाद में देखेंगे, पहले छोटे छोटे डिवाइसेस से राउटर आप होते हैं। नाउ द स्विच। स्विच इज ऑल्सो अ मल्टीपोर्ट डिवाइस। स्विच क्या है हमारा, मल्टीपोर्ट डिवाइस ये भी है, बट इट्स ए इंटेलिजेंट डिवाइस। ये क्या है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जिसको पता है कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उस डेटा में से कौन सा डेटा कब सेंड करना है और कहाँ सेंड करना है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी डेटा कहीं पे भी दे दे रहे हो। ठीक है। या फिर आपको बस विलन 1 में देना है, विलन 2 में देना है, जहां पे भी आप देना चाह रहे हो वो आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वो आपका डेटा बस वहीं पे रहेगा। उसके अलावा उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो इट परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। और क्या करता है हमारा स्विच, स्विच ये करता है कि डेटा सेंड करने से पहले उसमें एरर भी चेक करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है। किस पे वर्क करता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे वर्क करता है।
इट एलोकेट ईच लेंथ सेगमेंट टू अ लिमिटेड बैंडविड्थ। जितने भी इसके पास डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उसको क्या बोलता है, एक लिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। इसमें जो कम्युनिकेशन है वो हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन या फिर ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, तीनों टाइप के कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं। यूनिकास्ट मीन वन टू वन, अगर हम वन टू वन कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो OEM कर सकते हैं। वन टू वन डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं OEM कर सकते हैं। मल्टीकास्ट एक से दो, मतलब विलन 10 विलन 20 या फिर विलन 10 में 4 डिवाइसेस है तो उन सबको डेटा सेंड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। पैकेट स्विचिंग टेक्निक आर यूज टू ट्रांसफर द पैकेट डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो क्या यूज होता है, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है। नाउ द स्विच हैव अ मोर सफिशिएंट नंबर ऑफ पोर्ट। स्विच के पास क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट होते हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे हमारी स्विचेस का क्या क्या वर्क होता है। ठीक है। क्लियर। नाउ अब बात आती है कि स्विच तो देख लिया हमने, किस पे वर्क करता है, मैक के एड्रेस पे। बट स्विच में भी हमारे टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा लेयर 2 डिवाइस या लेयर 2 स्विच, दूसरा होता है लेयर 3 स्विच। जो लेयर 2 स्विच होता है उसको खाली पता होता है क्या चीज, स्विचिंग करना आता है। स्विचिंग करना आता है मतलब कि मैक एड्रेस के बेसिस पे खाली काम कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो जो लेयर 2 डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, मैक एड्रेस के हेल्प से ओनली स्विचिंग कर सकते हैं। बट जो लेयर 3 स्विच होता है, लेयर 3 स्विच के अंदर हमारी राउटिंग प्लस स्विचिंग दोनों एक बॉक्स में क्या होते हैं, पैक होते हैं। तो ऐसे स्विच को क्या बोलते हैं, हम लेयर 3 स्विच बोलते हैं, जिसके पास कैपेबिलिटी ये भी हो, वो डेटा को सेंड भी कर सके और डेटा को मतलब मैक एड्रेस की बेसिस पे डेटा को फॉरवर्ड भी कर सके, साथ ही साथ उसके रूट को भी डिसाइड कर सके। यहाँ पे हमें 2 डिवाइस नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही डिवाइस से हम राउटिंग भी कर लेंगे और स्विचिंग भी कर लेंगे। बट यहाँ पे हम अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग की जरूरत होगी। वो राउटिंग कहाँ से आएगी, राउटर से आएगी। क्लियर। लेयर 2 एंड लेयर 3 डिवाइस में, नॉट यस। डिवाइस इट्स अ स्विच। क्लियर। नाउ स्विच हमने देख लिया, उसके बाद चलते हैं राउटर। राउटर क्या है, राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, जो भी नेटवर्क से कनेक्टिविटी होता है, ये सारी चीजें किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं राउटर के थ्रू। और जो भी हम डेटा को इतनी जल्दी इजिली ग्रैब कर ले रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब हम एक रूट अच्छे से डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो राउटर का काम क्या होता है, रूट को डिसाइड करना है, कौन से पाथ से कौन सा डेटा जाएगा, किस टाइम जाएगा। ठीक है। तो अ रूट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंपनी नेटवर्क। वन और मोर पैकेट स्विच नेटवर्क टू अ सबनेट पर कैन बी कनेक्टिंग यूजिंग अ राउटर। द कहने का मतलब ये है कि कभी भी हम डेटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अगर हम दो कंपनी में या फिर दो ऑफिसेस में कोई भी डेटा फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही नेटवर्क दोनों जगह रहेगा। आपके ऑफिस में मतलब ऑफिस 1 में एक नेटवर्क रहेगा, ऑफिस 2 में दूसरा नेटवर्क रहेगा। जब भी हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करनी होती है, हम किसकी जरूरत पड़ती है, राउटिंग की जरूरत पड़ती है। अब वो राउटिंग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कहीं और भी बात कर सकते हैं, कहीं और भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर। Yes. ओके। सो बाकी और भी डिवाइसेस हैं और राउटर में और भी चीजें हैं, थोड़ा हम और भी आगे देखेंगे। तो इतनी आप चीजें कवर करके आएगा, थोड़ा सा डिवाइसेस के बारे में पढ़ के आएगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिवाइसेस को और डेप्थ में बात करेंगे, जहाँ पे फायरवॉल हुआ, एक्सेस पॉइंट हुआ, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। क्लियर। यस। Yes, Yes, sir. yes, yes. किसी को डाउट यहाँ तक, वैसाई लेयर में या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस में जो हमने पढ़ा। Anurag, one more thing. Uh, यस बोलो। in layer OSI model, like we are learning this one also, right? That protocols also. यस, प्रोटोकॉल भी हम पढ़ेंगे बट तो वो हम जब आगे आगे पढ़ेंगे ना, जैसे कि हमारा Hmm. स्विचिंग जब पढ़ेंगे तो स्विचिंग में हमारी क्या होती है, STP होता है, वीलन क्रिएट कर रहे हैं,
तो वहां पे जो जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, स्विचिंग पे हमारे स्विचिंग वाले प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, राउटिंग पे जाएंगे तो ESF, USPF, स्टैटिक राउटिंग, ठीक है, और भी No, जितने सारे no, प्रोटोकॉल्स। no, not that one. This one, TCP and UDP यस, protocols. टीसीपी यूडीपी भी हम पढ़ेंगे। अभी Okay. आगे सारा चीज है, ठीक है। अभी क्या है, हमने Okay. एक ओवरव्यू लिया है ओएसआई मॉडल का। Mm-hmm. Mm-hmm. उसके बाद हम अभी आगे टीसीपी देखेंगे, नॉट ओनली टीसीपी यूडीपी खाली डिफरेंस देखेंगे कि टीसीपी क्या होता है, यूडीपी होता है। उसके Mm-hmm. अंदर भी हम जाके पढ़ेंगे कि उसके हेडर फॉर्मेट क्या होते हैं, उसके हेडर में कितने कितने बिट के कौन कौन से डेटा होते हैं, फ्लैग क्या होते हैं, ठीक है। Okay. सेगमेंटेशन जो हम कर रहे हैं, जो सेगमेंटेशन हो रहा है ना वहाँ पे, उस Mm-hmm. सेगमेंटेशन का जो डेटा है वो कहाँ पे हेडर में स्टोर होता है, कितने बिट का होता है, पूरी चीजों को एक एक पैकेट को तोड़ के पढ़ेंगे, ताकि Okay. आपको डेप्थ में चीजें पता हो। अभी बस जो भी टॉपिक आगे आ रहा है उसको हम आगे से ओवरव्यू लेते लेते, फिर जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा और भी एडवांस उसमें लैब भी आने लगेगा, फिर कुछ थियोरेटिकल कुछ प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें ऐड होते होते फिर ऐसे चलेंगे। क्लियर? Okay. Okay. इसलिए पूछा मतलब क्योंकि जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना तो ये पॉइंट स्किप किया था, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, अगर मैं कुछ पॉइंट स्किप वहां पे कर रहा हूँ ना, इसका मतलब वो चीजें आगे कवर होंगी। जब हम मीडिया भी Okay. पढ़ रहे थे तो केबलिंग का भी बहुत सारी चीजें स्किप किया था हमने, क्योंकि फिर Mm-hmm. आगे केबलिंग टाइप्स में हम डिटेल में बात करेंगे, पूरे कनेक्टर क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में जो हम फाइबर केबल यूज करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या मोड होता है उसमें, ठीक है। Okay. Done. Thank you. डन। ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में और भी बातें करेंगे। देखो अभी राउटर स्विचेस पढ़ना है, ऐसा थोड़ी है राउटर खत्म हो गया। राउटर तो हम कितने दो दो हफ्ते तक पढ़ेंगे पूरी राउटिंग में, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग। बट अभी क्या है, मॉड्यूल के हिसाब से आप बेसिक फंडामेंटल पढ़ते पढ़ते फिर एक एक पार्ट पे एक एक मॉड्यूल को कवर करते रहेंगे, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से। क्लियर? ठीक ओके, है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा डिवाइसेस के बारे में, ताकि आप भी कुछ क्वेश्चन पूछिए तो हो सकता है मेरा नॉलेज गेन हो जाए। ओके, Okay. चलो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Good night.